बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपकी बे इंतहा परवाह करते हैं। आप हमारे दिल में हो। हमारे बाजू आपके इस्तकबाल के लिए खुले हैं। नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाज़र इमाम ने लंदन में फरमाया, आई केयर फॉर यू इन्फिनिटली, यू आर इन माई हार्ट एंड माई आर्म्स आर वाइड ओपन टू रिसीव यू। हमारे मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि से लेकर शाह रहीम अल हुसैनी हाज़र इमाम तक तमाम इमामों की हिदायत और फरमान पर अमल करते हुए हम सब दुनिया भर की जमात ने दुनियावी और रूहानी तरक्की की है। हम इसके लिए मौला के बहुत ही शुक्रगुजार है। 3 फरवरी 2026 को मौलाना हाज़र इमाम ने लंदन में फरमाया, डू नॉट एवर स्टॉप एक्सप्रेसिंग योर शुक्राना, कि कभी भी अपना शुक्राना अदा करना तर्क न करे, छोड़े नहीं, मतलब हमेशा शुक्र अदा करते रहना, शुक्र करना जारी रखे। कलाम मौला में मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया है कि नरमी सख्ती जो कुछ पहुँचे तो कहो हम राजी ज्यों तुम्हारी रजा। जिंदगी में सुख आए दुख आए तब भी खुशी से शुक्र करते हुए कहो कि हम मौला की मर्जी पर खुश है। शाह रहीम ने फरमाया, गिव थैंक्स टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग, गिव थैंक्स ऑफन, गिव थैंक्स टू हिम फॉर हिज जनरोसिटी एंड हिज प्रोटेक्शन। मौला ने फरमाया कि हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, बार बार कसरत से अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह की सखावत और अल्लाह की हिफाजत पर शुक्र अदा करे। एक बादशाह जंगल में शिकार के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। जब उसने अपनी तलवार की धार चेक करने की कोशिश की तो उसकी उंगली कट गई, खून निकलने लगा। उसका एक बहुत ही वफादार वजीर था। जब वजीर ने ये देखा तो वजीर ने कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह को गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कटी है, खून बह रहा है और तुम कहते हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें शुक्र की कौन सी बात है? ये वजीर को जेल में डाल दिया जाए। गुस्से में आकर, वो कहते ना गुजराती में कि राजा वाजा ने वांदरा, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो उसे जेल में डाल दिया और खुद दूसरे सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए चला गया। अब चूंकि वो वजीर बहुत ही वफादार था, समझदार था, उसको जब जेल में डालने का ऑर्डर किया तभी भी उसने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह वहां से निकलकर सिपाहियों के साथ जंगल में चला गया। अब वजीर तो साथ था नहीं, रास्ते से सब नावाकिफ थे, सब इधर उधर तितर बितर हो गए। अब बादशाह अकेला रह गया। आगे चंद आदिवासियों ने बादशाह को पकड़ लिया। चूंकि उनको अपने देवता के सामने बलि देने के लिए एक इंसान की जरूरत थी और वो बादशाह उन्हें मिल गया। वो उसे बलि चढ़ाने के लिए ले गए, लेकिन चलते हुए उन्होंने देखा कि बादशाह के हाथ में जख्म है। तो जख्मी जानवर को तो कुर्बान नहीं किया जाता है, तो ये तो जख्मी आदमी है, उसको कैसी बलि चढ़ाई जाए? तो उसे छोड़ दिया गया। अब उसे समझ में आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब। फौरन भागा, जेल में गया और अपने वजीर को कहता है कि शायद इसीलिए तुमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि देखो मैं जख्मी था तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जेल में डालने पर तुमने क्यों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा? तो वजीर कहता है, बादशाह सलामत, अगर मुझे आपने जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ होता, आपको जख्मी देखकर छोड़ देते और मुझे पकड़ लेते। अब राजा को समझ आया कि जो कुछ होता है उसमें हमारी भलाई है। हमें अल्लाह पर यकीन करते हुए जो कुछ भी हो हमें यही कहना है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें यकीन दहानी कराई। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, ल इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, के अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शुक्रगुजार हो
تو ہم نعمتوں میں ضرور اضافہ کریں گے. یعنی تم اگر ہمارا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم اپنی نعمتیں بڑھاتے رہیں گے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہماری مانگی ہوئی مرادیں اسی شکل میں پوری ہو، جو ہم نے مانگا ہے اسی شکل میں پوری ہو. نہیں، ہمیں بھرپور دولت ملے تو ہی ہم شکر کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک سنت کہتے ہیں کہ سائیں اتنا دیجئے جامے کٹمب سمائے، میں بھی بھوکا نہ رہوں سادھو نہ بھوکا جائے. کتنی اچھی بات آپ دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اتنا رزق دے جتنا میں اپنے پریوار کی پرورش کر سکوں اور میں اپنی بھوک بھی مٹا سکوں، گھر آئے مہمان بھی بھوکے نہ رہے. یعنی ہماری مانگی ہوئی مرادیں پوری تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی مرضی سے پوری ہوتی ہے. تو جتنا بھی ملے اس کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر عبادت کرتے تھے. لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول خدا، آپ پر تو گناہ نہیں ہے، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ جماعت خانے کی حاضری میں پابند رہے. کہتے ہیں کہ جس انسان میں لوگوں کے لیے شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہوتا، یعنی جو شخص کسی دوسرے انسان کو تھینک یو نہیں کہہ پاتا، ان کے احسانوں کا شکر نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے گریٹفلنس کی. تو جب کوئی انسان ہماری خدمت کرے، ہمارے ساتھ نیکی کرے، تو مغرور ہوئے بغیر اس کا شکر ادا کرے، دل سے حلیمی سے اسے تھینکس کہے، تاکہ ہمارے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو. اب آپ دیکھیں کہ ہم شکر کب کرتے ہیں؟ جب زندگی میں سب صحیح چلتا ہے، اچھی صحت ہو، پیسہ ہو، پازیٹیو فیملی ریلیشنز ہو، بزنس سب سیٹ ہو. ڈائبٹیز ہے لیکن شوگر کنٹرول میں ہے، جو پروجیکٹس ہم چاہتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، جو بھی ڈیل ہم کریں ہمارے لیے وہ فائدے مند ہو، انٹرویو میں ہم سلیکٹ ہو جائے، من کی تمام خواہشات، تمنائیں، آرزویں مکمل ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ. تقریباً ہم میں سے بہت ساروں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ کمفرٹ میں شکر کرو. لیکن جہاں ہماری مرضی کے خلاف کوئی نتیجہ نکلتا ہے، ہمارے پلانز فیل ہو جاتے ہیں، میڈیسن انسولین لگا کر بھی اگر شوگر ہماری سپائک کر جاتی ہے، ڈاکیومنٹس ویلڈ ہونے کے باوجود بھی پروجیکٹس ہمیں نہیں ملتے ہیں، ویزا نہیں ملتی، انٹرویو میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ایسی سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شکایت، گلے شکوے، فریاد یا شکریہ؟ شکر کا سب سے بڑا دشمن کمپیئر کرنا ہے. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آل داؤد، شکر کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندے میں شکر گزار کم ہے. اللہ بھی جانتا ہے کہ اس کے بندے شکر گزار کم ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان پیغمبر کو جو نعمتیں خدا نے دی تھی وہ بہت ہی خاص نعمتیں تھی. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہترین حکومت عطا کی، 4 آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن. ان میں سے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہترین حکومت، زبور نازل کی اور لوہے کو نرم کرنے کی صلاحیت بھی عنایت کی تھی. اسی طرح حضرت سلیمان پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے
हवा पर काबू, जिन्नात पर हुकूमत और जानवरों की ज़बान जानने की सलाहियत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनायत की थी। अल्लाह ताला ने ऐसी ख़ास नेमतें अता की थी जिसकी वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल और पूरी कौम बहुत ही फर्माबरदार, इबादत गुजार और शुक्रगुजार थी। फिर भी अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि ए आले दाऊद, ए दाऊद के औलाद, शुक्र के साथ अमल भी करो, और हमारे बंदे में शुक्रगुजार कम ही है, शुक्र करने वाले कम है। इसका मकसद शायद आने वाली नस्लों के लिए पैगाम देना था कि सिर्फ ज़बान से शुक्र न करो बल्कि अमल से शुक्र अदा करो। अमल से शुक्र कैसे होता है? फिरौन से बचकर बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सिनाई नाम के डेजर्ट में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने 40 सालों तक उस कौम के लिए मन और सलवा आसमान से नाजिल फरमाया। मन शहद जैसी मीठी गोंद की तरह की कोई चीज़ जो आसमान से दरख्त पर बरसती थी, और सलवा छोटे छोटे परिंदे अल्लाह ताला ने उनको प्रोवाइड किए जो शाम के वक्त बड़े बड़े झुंड में आते थे, जिन्हें आसानी से पकड़कर खाया जा सकता था। लेकिन वो कौम आसानी से मिलने वाली इस नेमत का शुक्र अदा करने के बजाय दाल, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ों की डिमांड करने लगे। तो अल्लाह ताला ने ये नेमत जो उन्हें अता की थी छीन ली। अल्लाह की तरफ से उनको हिदायत भी की गई थी कि जितना आपकी ज़रूरत हो आप ले ले, अल्लाह पर भरोसा रखे, रोज़ाना ये आपको मिलता रहेगा, इसका ज़ख़ीरा करना नहीं है। लेकिन वो इस हिदायत पर भी अमल न करते, जिसकी वजह से नेमत से महरूम हो गए। हमारे 49th इमाम शाह करीम अल हुसैनी ने भी हमें हिदायत फरमाई है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ यानी दौलत का अंबार खड़ा न करे। यूज़ व्हाट यू नीड, शेयर व्हाट यू हैव एक्सेस, कि जो कुछ आपकी ज़रूरत है आप उसे इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के लिए भी रखें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा है उसे आप लोगों में तकसीम करें। जुबली के मौके पर शाह करीम ने टाइम एंड नॉलेज नजराना का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आपके पास दौलत है आप दौलत शेयर करें, अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम से आप खिदमत करें, आपके पास इल्म है तो वो आप शेयर करें, और यही आपका नजराना होगा। आज हमारी भी कुछ ऐसी हालत हो रही है जो है उससे बेहतर, उससे ज़्यादा की हम तमन्ना करते हैं। शाह करीम ने फरमाया है कि सीकिंग मटेरियल कंफर्ट इज़ एंटायरली लेजिटिमेट, कि मादी खुशहाली की चाहत रखना बिल्कुल जायज़ है, तरक्की करे, मादी खुशहाली हासिल करे, लेकिन सिर्फ वो ही एक ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की दी हुई भरपूर नेमत पर ही शुक्र करना चाहिए ऐसा नहीं है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए। हम ऐसा क्या करें, किस तरह शुक्र करें कि अल्लाह हमसे राज़ी रहे। जिसने शुक्र करना सीख लिया उसने सुकून का राज पा लिया। दुख अने सुख दोए हजरते लिखिया रे पिया, सो दोष किसी को न दीजिए, कि अगर हमारे नसीब में कोई दुख है या हमें कोई सुख मिलता है तो ये याद रखें कि ये अल्लाह की तरफ से है। हम किसी को ब्लेम न करें कि तुम्हारी वजह से हम दुखी हो गए, नहीं, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। शुक्र के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जुबान से शुक्र अदा करना। अब जुबान से अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें? क्या सिर्फ शुक्रन लिल्लाह पढ़ लेना काफ़ी है? नहीं, अल्लाह की तारीफ करे, वक्त पर दुआ पढ़े, तस्बीह पढ़े, और अपनी ज़बान से किसी को हर्ट न करे, दुख न पहुंचाए, तकलीफ न दे।
मराठी में कहते हैं कि शब्द शस्त्र आहे, जपून वापर करा, कि वर्ड्स आर वेपन्स, यूज केयरफुली। कि एक दफ़ा अगर हमारे अल्फाज किसी का दिल दुखा देते हैं, फिर उस जख्म को आसानी से भरना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़बान से किसी को दुख ना पहुंचाए। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है दिल से शुक्र करना। आप देखिए कि कुछ नेमतें हमें इतनी आसानी से बगैर मेहनत के रेगुलरली मिलती है। ऐसी नेमतों का शुक्र अदा करना है। कैसे करें? जैसे माँ बाप है, औलाद है, हम सांस लेते हैं, हमें नींद आती है, सेहत है। ये वो नेमतें हैं कि जो हमें अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। आप याद करें कोविड का ज़माना, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भागते थे लोग। जिन्हें नींद नहीं आती उनसे पूछे नींद कितनी बड़ी नेमत है, वरना वो सारी रात बेचैन रहते हैं। दौलत है और सेहत नहीं है तो उस दौलत का क्या करे? बड़ी कोठी बनाई लेकिन चल फिर नहीं सकते, एक कमरे में बंद होकर रहना पड़ता है, तो उस कोठी का क्या फायदा? तो सेहत, नींद, माँ बाप, औलाद, सांस लेना, ये सब अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतें हैं। इसको दिल से शुक्र अदा करें। शाह रहीम ने फरमाया है कि जो दौलत तुम्हारे पास है वो खुदा की तरफ से रहमत है, सिर्फ तुम्हारी अपनी सख्त मेहनत का नतीजा नहीं है। तो खुदा ने जो दौलत दी है उसका हमें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। तीसरा शुक्र का तरीका है आमाल से। जो नेमत मिली है उसका सही इस्तेमाल करना, उसका गलत इस्तेमाल न करना, ये शुक्र का अमली तरीका है। शाह रहीम ने फरमाया कि जो कुछ दौलत आपने कमाई है वो एथिकल वे से कमानी चाहिए और फिर उसमें से आप दूसरों की मदद करें। अगर आपको कोई पोजीशन मिली है तो मगरूर न बने, उस पोजीशन को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों पर जुल्म न करें। नेमत का बेमकसद इस्तेमाल नाशुक्री है। जो सेहत खुदा ने दी है उसकी हिफाजत करे। मौला ने फरमाया एक्सरसाइज करे, मूव मूव मूव, बेकार बैठे न रहे, हरकत करे। मौला ने फरमाया है कि अल्लाह की दी हुई नेमतें हर जगह हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, सिर्फ हमें अपनी आंखें और अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है ताकि हम उन्हें देख सके। शुक्र का सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हमें सिखाया, फस्कुरुनी अस्कुरकुम वशकुरुली वला तकफ्फुरुन, कि बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। ये एक शॉर्टकट है। अगर हमें शुक्र अदा करना है तो हम अल्लाह को याद करें, उसका जिक्र करें, इबादत करें, तो ये हमारी तरफ से अमली शुक्राना होगा जो बदले में हमें अल्लाह की याद में शामिल कर देगा। फज़कुरुनी अज़कुरकुम, तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। हमारे तमाम इमामों ने हमें यकीन दहानी कराई है कि आप हमारे दिल में हो, आप हमारे ख्यालात में हो और हमारी बाहों में हो। फील योर इमाम्स प्रेजेंस, मौला ने फरमाया अपने इमाम की मौजूदगी को महसूस करें। इस एहसास के लिए, इसे महसूस करने के लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह हम ये एहसास कर सकेंगे। आमीन या अली मदद।